अंग्रेजों द्वारा सीटीए एक्ट लगा, वैसे ही जब यहाँ पे सलार मकसूद गाजी को महाराजा सोहेलदेव पासी जी ने मारा था, और उनके जो 21 राजा थे तो जहाँ पे उनके सिपह सलार जिधर भागे वहाँ वहाँ वो लोग मारे गए। देखिए बाराबंकी में कितनी मज़ारें बनी हुई हैं। इसी तरीके से जब वो सलार मकसूद गाजी बहराइच में मारा गया तो तुगलक वंश के लोग आए 150 साल बाद, उन्होंने इस्लाम धर्म का सच्चा सिपाही बना के उसकी मज़ार बना दी गई, क्योंकि इनके में इस्लाम में गाजी एक उपाधि होती है जो 10,000 हिंदुओं का नरसंहार करता था, अर्थात धर्म परिवर्तन कराता था तलवार के दम पे, उसे गाजी की उपाधि दी जाती थी। और जो इनके फकीर बोले जाते थे, जो प्यार से धर्म परिवर्तन कराते थे, इनको बोला जाता था हिंदे वली। हिंदे वली बोला जाता था। जो हिंदे वली आपके ये ख्वाजा गरीब नवाज बोले जाते हैं जो अजमेर में है, इनको अजमेर शरीफ बोला जाता है। वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिक जो विभाग था अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वे किया गया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़े दुश्मन उत्तर भारत में अंग्रेजों के पास ही थे। उन्होंने जब ब्यौरा देखा तो पासी पासी भर भर देखा, ठीक है, भर भर जब ब्यौरा देखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पासी लड़ रहा था, सीटीए कानून में लिप्त था, वो मुख्य भूमि से बेदखल था, जंगल में पलायन कर रहा था, समझौता उसने किया नहीं था। और जब भर मारो आंदोलन जब चालू था मुसलमानों का, तो हमको लोगों को छिप के रहना पड़ता था, क्योंकि यहाँ भारत देश में कितने गद्दार हुए आपको पता है। अंग्रेजों की चाटुकारी करना, मुसलमानों की चाटुकारी करना, अपने ही भारत देश के कितने राजा ऐसे हुए जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया। तो हमारे लोग थोड़ा अंडरग्राउंड हुए। वो धीरे धीरे जो भर हमारी समकास्ट थी वो पासी में तब्दील हो गई। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई भर तो है लेकिन भर मिल नहीं रहे। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह होता है तो भर पासी में पता चलता है। जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद सीटीए एक्ट में जो जातियां डाली जा रही थी तो बाकायदा सर्वे हुआ था, मार्टिन गोविंस ने सर्वे करवाया था और तत्काल इंग्लैंड गया था, रानी विक्टोरिया से बोला था कि इन पासियों को बड़ी निर्दयता से कुचलना होगा, नहीं तो आप अपनी सत्ता कायम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी पूरी जाति विद्रोही है। जैसे हमारे एकाएक आंदोलन के मदारी पासी जी थे, आज जो SC ST OBC के वर्ग के लोग जो जमीनें लिए घूम रहे हैं, जो जमींदारी पेशा तो सबके सामने था, आप देखने वाले हैं कि जिन्होंने उनके तलवे चाटे अंग्रेज उनको ही जमीन देके गए। तो जब जमींदारी पेशा चौधरी चरण सिंह ने खत्म करवाया था, एकाएक आंदोलन मदारी पासी जी ने किया था। अंग्रेजों की चौकियां भी घेरते थे और जमींदारों के घर भी घेरते थे। तो जो जमींदारों की जमीनें बोया करते थे गरीब किसान, उनके नाम से वो पट्टा मदारी पासी जी के आंदोलन के चलते हुए थे। आज जो जमीनें SC ST OBC के लोगों के पास है वो मदारी पासी जी की देन है। तो हमारे क्रांतिकारी भी बहुत हुए हैं, हमारे राजा भी बहुत हुए हैं और हमारी वीर वीरांगनाएं भी बहुत हुई। आप देखिए 36 अंग्रेज किस महिला ने मारा? वीरांगना उदा देवी पासी। आप बता दीजिए कि कोई ऐसी महिला हो जिसने 36 अंग्रेजों को मारा हो, आप बताइए। पासियों पर क्रिमिनल ट्राइब क्यों घोषित किया? एक्चुअली देखिए अंग्रेजों ने पासियों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इसलिए, जराइम पेशा एक्ट इसलिए लगाया था कि जब यहाँ पे सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए, तो इनका लोग का एक सिस्टम हुआ करता था कि जिस क्षेत्र में जाते थे तो सबसे पहले अपने गुप्तचर भेजा करते थे। तो अंग्रेज सबसे पहले आए थे यहाँ पे सर्वे करने कि मतलब कौन मजबूत है, यहाँ पे किसको हमको दबाना पड़ेगा, किसको कैसे देखना पड़ेगा। तो इन्होंने सर्वे किया अवध प्रांत का, तो देखा राजा पासी, चौकीदार पासी, सैनिक पासी, मतलब इनका पेशा ही होता था रक्षा करने का, मतलब रक्षा करने का पेशा ही हुआ करता था। तो इन्होंने देखा कि हमको अगर अवध पे शासन करना है तो सबसे पहले पासियों को दबाना होगा। तो धीरे धीरे ये अपनी चालें चलने लगे, जो इनके हित में काम करते थे उनको अपनी तरफ मिलाने लगे। लेकिन पासी हमेशा अपने राज्य की बागडोर किसी को नहीं दिया करता था। आप देख लीजिए 1850 में आपके राजा गंगा प्रकाश रावत जी थे, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा था, रुधौली तक लगता था और कई इनके 200 किले थे।
200 किले थे राजा गंगा प्रकाश रावत जी के। इनकी 15 पीढ़ी रखी हुई है। सरदार सिंह रावत, बल्ले सिंह रावत, खुम्बा सिंह रावत और इनके पुत्र रणजीत सिंह रावत। तो ऐसे सारी चीजें चली आई। तो एक वाजिद अली बादशाह को बहुत खटक रहा था। इन्हें वाजिद अली बादशाह ने अंग्रेजी फौज भेजी, लेकिन राजा गंगा प्रकाश रावत जी को नहीं खोज पाए। उन्होंने एकांतवास धारण कर लिया, संत बन गए, मतलब जंगल में वो हो गए। इनको मतलब चतुर थे, वो चतुर राजा हुआ करते थे। तो जब इनके यहाँ पे बेती वाले किले पे, देवा शरीफ के पास जो पड़ता है, वहां किले पे जब हमला होने वाला था तो उनको पहले ही अंदाजा लग गया था। तो अपनी सारी सेना दूसरे किले में लेके चले गए थे। तो जब मिले नहीं तो बहुत परेशान हो गए। तो एक व्यक्ति ने नवाब वाजिद अली से कहा कि फलाने जो मुस्लिम हैं, इनकी मित्रता गंगा जी से बहुत अच्छी है, अगर ढूंढ पाएंगे तो ये ढूंढ पाएंगे। तो भाई ये जंगलों में चले गए, वो मुस्लिम चला गया जंगलों में ढूंढने के लिए। तो बहुत मशक्कतों से वो एक घने जंगल में मिले। तो पहले तो राजा गंगा प्रकाश रावत जी उनको गुमराह कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी दोस्ती कुरान उरान की कसम खाई तो उसको गले से लगा लिया। लेकिन उसने कहा कि आपको बादशाह जी सब कुछ माफ़ कर देंगे, आप चलिए बस। लेकिन राजा गंगा प्रकाश रावत जी नहीं माने। तो उसने मुखबरी करके अंग्रेजी फौज को और इस्लामिक फौज को वहीं बुला लिया। तो रणजीत सिंह रावत और राजा गंगा प्रकाश रावत जी के ऊपर यही मुकदमा चलता है। और इनका जो छावनी थी वो रेजिडेंसी थी, यही मुकदमा चलता है। फिर डेट मेरे पास किताब है, याद नहीं है। कुछ दिनों के बाद राजा गंगा प्रकाश रावत जी को और कुंवर रणजीत सिंह रावत जी को यहाँ पे फांसी पे लटका दिया जाता है। और एक सच्चा देशभक्त, वीर सपूत, जो भारत भूमि के लिए लड़ा, अवध भूमि के लिए लड़ा, वो शहीद हो जाता है। तो हमारे पूर्वज केवल एक जाति के लिए नहीं लड़ते थे, वो एक अवध प्रांत की भूमि के लिए लड़ते थे, एक पुराने आदिकाल के कल्चर और संस्कार को और अपने लोगों के लिए लड़ते थे। व्यक्तिगत आर्यों के द्वारा जो बताया गया, ये तो इनका प्रोपेगेंडा 4000 साल से चल रहा है। 4000 से पहले साफ साफ लिखा है कि आर्यों से आने से पहले यहाँ पे दासों अर्थात नागों का वर्चस्व था, उनके राज्य थे। और साफ साफ भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है कि यहाँ पे नागवंशियों ने जंगलों को साफ करके अपने किले बनाए थे। नवनाग मथुरा प्रस्थान किए थे। मथुरा भी हमारी राजधानी है, कोई दिक्कत नहीं, नरवर पड़ता है। और लखनऊ महाराजा लाखन पासी जी की विरासत है, पासियों का क्षेत्र है और पासियों का गढ़ है। हमारी परंपरा आप देख लीजिए कि हम लोगों ने प्राण जाए पर वचन न जाए। आप देखिएगा जब यहाँ पे पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में लोगों को परिवर्तित किया जाता था, उनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटते थे लोग, और जो मुस्लिम नहीं बनता था उनको मार देते थे। यहाँ सैय्यल सरार गाजी के मजार पर सबसे ज्यादा माथा कौन टेकता है? सबसे ज्यादा माथा टेकने वाले अशिक्षित हिंदू ही हैं वहाँ पे। और हिंदुओं में सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है उनके बारे में। हमारे बहराइच में बहुत सारे पासी भाई हैं, अलग अलग उपाधियों में जा बटे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग निकलिए अपने घरों और मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, मैं कहना चाहूँगा। और वो सलार मकसूद जो है वो कोई पीर पैगंबर नहीं है, वो आपकी माँ बहन की इज्जत लूटने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए हमारे लोगों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब इसने गाय युद्ध में आगे की थी तो महाराजा सोहेलदेव पासी ने जंगली बड़ेलों अर्थात सोरों को आगे किया था। तो हमारे घरों में उसी टाइम डुग्गी पिट गई थी पासियों के वहाँ, अर्थात बहुत सारे अहिर समुदाय के लोग भी उस टाइम सुअर पाला करते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि माँ बहनों की इज्जत मायने रखती थी, इसीलिए उसी समकालीन डुग्गी पिट गई थी कि भाई अपने अपने घरों में सुअर को रखिए। और सुअर के खून का महावर लगाया जाता था, जो हमारी माताएं बहनें लगाती थी। इसलिए मुसलमानी शासकों से हमारी माताओं और बहनों की हमेशा रक्षा होती रही। हमारी माताओं बहनों को कभी वो टच नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे में माताएं बहनें पैर में सुअर का महावर लगाया करती थी और हम लोग उनका तिलक लगाया करते थे। इसीलिए आप देखिए मैं जो टीका लगाता हूँ वो हमारे पूर्वजों का प्रतीक है। वो किसी जो प्रोपेगेंडा लोग करते हैं, जो धर्म का खिलवाड़ करते हैं, वो उनका चिन्ह नहीं है। हम तो चिन्ह बताते हैं जैसे हिंदू धर्म का चिन्ह है। वो क्यों हिंदू धर्म का चिन्ह है? वो लहू का प्रतीक है, इसीलिए हम लोगों ने पूजनीय बनाया। सोहरा अवतार जी को पूजा क्यों जाता है? हम लोगों ने पूजनीय बनाया। हमारे गांव की पूजा है होती है, सुअर का ब्लड क्यों लिया जाता है? उनको पता है, गांव की प्रथा उनको पता है, कौन जानते हैं? हमारे पिताजी खुद त्रिशूल पूजा किया करते थे गांव के बाहर। गांव के पूर्वज हुआ करते थे, गांव के जो देवता हुआ करते थे, उनकी पूजा होती थी, त्रिशूल पूजा होती थी।
तो हमारे लोगों में कोई मांस नहीं खाता है, तो हल्का सा सुअर के बच्चे का रक्त ले लिया जाता था, एक बूंद का, और बस चढ़ा दिया जाता था। जो गांव की माता होती थी या देवी देवता हुआ करते थे, उनको चढ़ा दिया जाता था। फिर धीरे धीरे भाई मांसाहारी हमारे लोग ज्यादा बचे नहीं। आप हमारी बेल्ट, हमारे रिश्तेदारी नातेदारी में आप जाओगे, हमारे ममान में तो कोई अंडा तक नहीं छूता है। नागवंशी के प्रमुख त्योहार क्या हैं? देखिए, नागवंशियों के प्रमुख त्योहार जैसे नाग पंचमी मनाई जाती है, तो नाग पंचमी सर्पों के लिए नहीं है, वो नौ नाग जो मथुरा प्रस्थान किए थे, नाग पंचमी मतलब समझिएगा भाई साहब, जो 5 नागवंशी राजा जो ताकतवर थे, जो पूरे विश्व अर्थात पूरे ब्रह्मांड में अपना वर्चस्व कायम किए थे, उनके नाम से नाग पंचमी मनाई जाती है। उनके नाम से आप देखिए, 3 यज्ञ करने वाले, 4 यज्ञ करने वाले वंशों के बारे में डिटेल में बताया गया है इतिहास में। लेकिन राजा वीरसेन भारशिव पासी जी ने जो 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, काशी में आज भी दशा घाट है, उसके बारे में कोई नहीं बताता। 10 अश्वमेध का मतलब समझते हैं आप? शायद जनता ना समझती हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब यज्ञ होता था तो चुनौती दी जाती थी कि ये हमारा क्षेत्र है, मैं अपना घोड़ा छोड़ रहा हूं और जिसको युद्ध करना है तो मेरे घोड़े को रोक लेना। तो भारशिवों ने एक बार नहीं 10-10 बार अपने घोड़े छोड़े और किसी के हिमाकत नहीं थी कि उनका घोड़ा रोक ले, तो उन्होंने 10 बार अपनी ताकत का परचम लहराया था। इसीलिए 10 अश्वमेध यज्ञ बोले जाते हैं। अश्व मतलब घोड़ा, यज्ञ मतलब घूमना, जाना इधर उधर। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई जिसमें हिम्मत हो रोक ले मेरे घोड़े को और मुझे चुनौती दे, लेकिन 10-10 बार यज्ञ किया गया, कोई नहीं रोकने वाला था। इसीलिए काशी में दशा घाट है, वो हमारे पूर्वजों की निशानी है, किसी दूसरों की निशानी नहीं है। और मूलतः नागवंशी लोग, देखिए शिव जी के एक दूसरे रूप को बोला जाता है नागनाथ, समझिएगा। दास उपाधि आपको बहुत मिल जाएंगी। दास नागों को बोला जाता है। आसाम, नागालैंड, मणिपुरम, अर्थात पूरे विश्व में आप देख लीजिए, हॉलीवुड की एक मूवी है स्पार्टकस, उसमें देख लीजिए नाग के कवच और कुंडल और बाकायदा पूरा ये सब पहना जाता है। तो मैं अगर मूवी भी देखता हूँ तो ऐतिहासिक देखता हूँ, मैं ये नहीं कि एक घूसे में लोग उड़ गए, वो वाली पिक्चरें भी नहीं देखी जाती हमारे लोगों में। तो नागवंशों का पूरे विश्व में वर्चस्व रहा है। राजा अनंत का इतिहास भी है और किदवंतियों में भी चलते हैं। द्वास में आप देखिए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आज भी है कश्मीर में, अनंतनाग झील भी है। और आप जब जाएंगे 20 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व के बीच में जब जाएंगे तो राजा अनंत जी के बारे में इतिहास में भी बताया गया है। एक क्वेश्चन और है जी आपसे, जैसे भगवान बुद्ध ने नाग छत्र धारण क्यों किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, भगवान बुद्ध हो, चाहे शिव हो, चाहे हिंदू धर्म के जो भी देवी देवता हो, सबके ऊपर नाग फन क्यों फैलाया है, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये नाग इसलिए फन फैलाया है क्योंकि नागवंशी राजा जो मुकुट धारण करते थे,